अनुबंध कर्मचारियों ने नई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का विरोध करते हुए नई पॉलिसी को रद्द कर पुरानी पॉलिसी को बहाल करने की मांग उठाई है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पर ऐतराज जताते हुए अनुबंध कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की शर्त में किए गए बदलाव का खामियाजा 6000 कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अनुबंध कर्मचारी पहले 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर साल में 2 बार नियमित होते थे, परंतु नई व्यवस्था के तहत कार्मिक विभाग द्वारा 2 दिसंबर 2023 को जो अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत अब केवल मार्च में ही अनुबंध कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। महासंघ ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति के समय नियमित करने के लिए साल में 2 बार की शर्त थी। अब वे नियमित होने वाले हैं, तब इस शर्त को बदला गया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा प्रदेश के 6000 कर्मियों को भुगतना पड़ेगा और कर्मचारी सितंबर माह में नियमित होने थे। महासंघ ने कहा कि 3 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की बैठक होगी। इस मामले को उस बैठक में ले जाया जाए और कोई निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों से किए वादे को पूरा किया और महासंघ को पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हमारा सरकार से केवल एक आग्रह है कि जो सरकार के द्वारा 2 दिसंबर सन 2023 में अधिसूचना कार्मिक विभाग के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष में केवल अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण मार्च महीने में एक ही बार हो, तो उस अधिसूचना को निरस्त किया जाए शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि इससे जो प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में कार्यरत हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जिनकी संख्या लगभग 6000 के करीब है, वो उससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि जिन साथियों की जो नियुक्ति है वो अप्रैल या मई महीने की होती है, उनके लिए ये अनुबंध काल लगभग 3 वर्ष का हो जाता है। जो लोग अभी अगस्त में ज्वाइन करते हैं वो सितंबर मास में रेगुलर होने थे, वो सीधा मार्च के बाद अब रेगुलर होंगे, उनका भी 6 महीने से ज़्यादा इसमें हानि रहती है और वित्तीय नुकसान के साथ साथ इसमें वरिष्ठता की भी हानि है। इस विषय में हम कई बार प्रदेश सरकार से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य गणमान्य मंत्रियों से, विधायकों से, तो उन सभी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाएगा और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो हमारी उनसे केवल एक ही ये गुजारिश है, हमारी इस समस्या का समाधान करें और यदि वे इस समस्या का शीघ्र समाधान करते हैं तो सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ उनका हमेशा धन्यवादी रहेगा, आभारी रहेगा। धन्यवाद। अगला रुख ये रहेगा कि हम इस पर नीति तैयार करेंगे और जो भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं या जो भी हमारे साथी हैं संगठन के, हम एक बार पुनः मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी इस वार्ता को, इस समस्या को रखेंगे ताकि वे शीघ्र अतिशीघ्र इस पर अपना संज्ञान लें और बाकी उसके बाद ही निर्णय आपस में विचार विमर्श करने के बाद लिया जाएगा। प्रदेश में इस समय कितने अनुबंध कर्मी? प्रदेश में यदि विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय लगभग 6000 लोग कार्यरत हैं अनुबंध आधार पर, जो सितंबर मास में नियमित होने हैं। इसमें आपके विद्युत विभाग के लोग भी हैं, इसमें IPH या पशुपालन विभाग है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, हमारे बहुत सारे विभिन्न कॉलेजेस में जो कार्यरत प्रोफेसर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये समस्या केवल किसी एक विभाग की नहीं, अपितु बहुत सारे विभागों की समस्या है।